अभी शियों ने बात को बदला दिया। देखिए हजरत हुसैन की शहादत को तो बड़ा आगे करके पेश करते हैं और कहते हैं कि देखिए जी नौजवान क्या है, सरदारान इस तरह क्या है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। देखा जाए तो उस वक्त भी हजरत हुसैन की उम्र 55 साल के करीब थी। वो क्या भी बच्चे नहीं थे उस वक्त। और जुल्म के एतबार से देखा जाए तो 55 साल की उम्र को नौजवान को या कोई मर्द को कत्ल करना ज्यादा जुल्म है या 82 साल की उम्र के, वो बुढ़ापे की और ज्यादा मंजिल में थे। तो इसमें बड़ी बड़ी शख्सियात देखिए, हज़रत आयशा नहीं थी अंदर, तलहा जुबैर नहीं थे जो अशरतुल मुबश्शरा के अंदर आते हैं, सब हज पे गए हुए थे। जुल हज 7 से शुरू होता है या 8 से शुरू होता है, हाँ? 9, 10, 11, 12, 13 5 दिन है हज, 13 खत्म हो जाता है। अब 13 से वापस फ्लाइटें शुरू हो जाती हैं हमारे यहाँ, लेकिन उस जमाने में आने जाने के 15-15 दिन मिला लीजिए तो 5 दिन के लिए भी कम से कम उनके लिए तकरीबन 2.25 महीने या 2 महीने लगते थे जाके आने के लिए। अब ये जुल्हज में तो निकल गए, काफिले निकल गए मदीने में से, मदीना खाली पड़ गया था और ये बदबख्त आके सराउंडिंग किए जुल्हज के इब्तिदाई अय्याम में। अच्छा मालूम था ही नहीं, इस वक्त अंदर कोई नहीं है बड़े सहाबा में से, सराउंडिंग कर लिए और इतना ज्यादा दबाव डाला कि या तो वो खिलाफत छोड़ दें या तो हम कत्ल करेंगे। अब जो लोग थे उनमें हजरत अली थे और उनके बेटे थे हसनैन करीमैन, उन्होंने हत्तुल इम्कान इसको संभालना चाहा। आपको मालूम है बदबख्तों ने ऐसा माहौल बना दिया कि हमें ऐसा समझ आता है कि पक्के मुखालिफ थे उस्मान और हजरत अली, नऊज़ बिल्लाह। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि हजरत उस्मान के खिलाफत के दौरे खिलाफत में उनके महल को जब मुहासरा किया गया तो उस वक्त पहरा देने वाले हसनैन करीमैन हैं और हुक्म देने वाले हजरत अली हैं। उन्होंने हुक्म दिया बाकायदा अपने बच्चों को। ये बदबख्त बईद नहीं कि आगे अंदर भी छलांग लगा के हजरत उस्मान को कत्ल कर देंगे, तुम पहरा दो, दरवाजे पे खड़े रहा करो हथियार बांध के। ये मोहब्बत थी दोनों के अंदर, जो शीयत ने आके हमारे अंदर क्या है तफरीका डाला है। अपने बच्चों को क्या किया है, दरबान बना के खड़ा किया हजरत उस्मान के घर पर। और जब देखा कि हजरत उस्मान किसी को नहीं चाहते हैं, यानी 2 ऑप्शनों में से कोई नहीं है, इसका भी वजह यह थी कि हजरत उस्मान को खिलाफत की चाहत नहीं थी। अल्लाह के रसूल की एक हदीस थी जिसकी वजह से उन्होंने खिलाफत से उतरना नहीं चाहा। वो ये थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत उस्मान से कि एक जमाना आएगा अल्लाह तुझे एक गिफ्ट देगा, एक कपड़ा पहनाएगा, एक लिबास पहनाएगा, उस्मान लोग तुझे उससे उतारने की कोशिश करेंगे, तू ना उतरना। उन्होंने ताबीर याद रख ली थी कि वो यही है जो अल्लाह ने मुझे खिलाफत दी है, मैं नहीं उतर सकता। अच्छा, ये वाकया इनके गवर्नर शाम के हजरत माविया थे। ये तकरीबन हजरत उमर के दौर से शाम के, सीरिया के, दिमश्क के, डमास्कस, इसके गवर्नर रहे हैं। हजरत उमर का 10 साल और इनका 12 साल, उठा लीजिए कितने साल से, 22 साल से गवर्नर पे। उनके पास सबसे मजबूत ताकत थी। जब मामला मालूम हुआ कि ये लोग मुहासरा कर लिए हैं और ये शोर कर रहे हैं, क्योंकि 2 सालों से चल रहा था मामला, तो हजरत माविया ने खास लेटर भेजा हजरत उस्मान को, अल्लाह के लिए अपने आप पे रहम कीजिए, मेरे पास आ जाइए दिमश्क में। उन्होंने कहा कि मैं जीते जी मदीना नहीं छोड़ सकता जहां अल्लाह के रसूल की कब्र है। ये मोहब्बत थी, उन्होंने साफ कह दिया मैं जीते जी नहीं छोड़ सकता मदीना। उन्होंने कहा खैर कोई मसला नहीं, मैं एक फौज भेज देता हूं आपकी हिफाजत के लिए, कम से कम उसको कबूल कीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे जीते जी मेरे लिए मुसलमानों का एक खतरा खून भी नहीं बहेगा, मेरा बहा तो बहा, मेरे लिए मुसलमान नहीं लड़ेंगे। साफ ऑर्डर कर दिया, एक बंदे को भी नहीं भेजना तुम। अब हजरत माविया पसपा हो के हाथ बांध दिए गए, गोया कि वो मचल रहे थे उस्मान को क्या है महफूज मुकाम पे रखने के लिए, लेकिन उस्मान का ऑर्डर यह था कि मेरी हिफाजत के लिए कोई एक बंदा भी ना भेजो।
इसी असना में ये जुल्हज में आके सराउंड करिए, तकरीबन 1 से लेकर 18 जिलहिज्जा वफात हुई है। 18 जिलहिज्जा वफात हुई है, शहादत हुई है। 18 दिन सराउंडिंग में इनको पानी तक अंदर जाने नहीं दिया गया महल के अंदर। जब बेवफात शहादत हुई, प्यासे गुजरे हैं रोजे की हालत में, तो 3 दिन करबला में पानी बंद होने के वाकये से ज्यादा 18 दिन उस्मान के लिए पानी बंद होना ज्यादा नहीं। कितने सुन्नियों को मालूम है, बताओ तो सही। तो फिर मान लो शीयत का गलबा है हमारे ऊपर, वो खेल खेल रहे हैं अब तक भी, वरना तो करबला से भी बड़ा वाकया पेश आ चुका था खुद उस्मान की शहादत में। तारीख से साबित है, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें मैं क्या है मोतबर या अगर एतबार से घटी हुई या अगर सही कोई रिवायत पेश कर रहा हूं। सब के सब ऑथेंटिक मुस्तनद तारीखों से हवाले हैं ये पूरे। मैंने 3 का जिक्र पहले कर दिया, इब्न खुलदून, इब्न असीर और इब्न तबरी, तारीख तबरी। इन तीनों के अंदर मुस्तनद तरीन रिवायतें इस बात की गम्माज है जो मैं बयान कर रहा हूं आपको। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या? एक रात इन्होंने फैसला कर ही लिया, आज कुछ भी हो, हसनैन करीमैन भी दरबार पे मौजूद क्यों ना हो और ये भी वो पहरा दे रहे हो, हम किसी न किसी तरह कत्ल करना ही है। और कत्ल करने वाला पीछे से दीवार फलांग के आया, जबकि दरवाजे पे हसनैन करीमैन हथियार लेके खड़े हुए थे, उनको पता भी नहीं चला। उन्हीं 1,500 के शरीर लोगों में से कोई 1 या 2 वहां से निकले, अंदर आए और रूम में दाखिल हुए, जबकि हजरत उस्मान कुरान पढ़ रहे थे। वो मुसहफ जहां पे हजरत उस्मान के कत्ल का खून गिरा आज भी इस्तांबुल की म्यूजियम में महफूज है। जिस मुसहफ पे वो पढ़ रहे थे कुरान, और रोजे की हालत में थे, इफ्तार करने के लिए भी कुछ नहीं था, जबकि इफ्तार का वक्त हो चला था। ऐसी हालत में उन्होंने जब वार किया तो सबसे पहला वार इनकी बीवी नायला ने रोकना चाहा, जिनसे ये 4 उंगलियां कट गई पूरी की पूरी। फिर इसके बाद वो मार यहां पर किया गया है, हजरत उस्मान के शहीद होने का सबब बना, और खून का छींटा वहां उड़ा जहां पर क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने सिबगतल्लाह व मन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग में रंग जाओ, ये आयत है सूरह बकरा की। वो पढ़ रहे थे तो बराबर वहीं पर जाके टच हुआ खून भी, और हजरत उस्मान इस मजलूमाना हैसियत से शहीद हो गए। आपको मालूम है, शहादत के 3 दिन तक भी दफन करना नसीब नहीं हुआ हजरत उस्मान को। बड़ी हिम्मत करके हसनैन करीमैन और कुछ नौजवानों ने रात को छुपे छुपे अकेले में जन्नतुल बकी जो आज है उससे बहुत दूर परे एक मखसूस जगह में दफन कर दिया था। बाद में उमवी खिलाफत के बाद वो जगह भी आज के कब्रस्तान जन्नतुल बकी में शामिल कर दी गई। जब वसी हुआ कब्रस्तान तो वो जगह भी अंदर आ गई। नमाज जनाजा सिर्फ 18-20 लोगों ने पढ़ी थी। किसकी? दोहरे दामाद जिनसे फरिश्ते भी हया करते थे, खलीफतुल मोमिनीन, पूरी दुनिया के हाकिम। क्या ये करबला के सानिहे से बड़ा सानिहा नहीं है? कितने लोग हैं जो 18 जिलहज को मनाते हैं यौम शहादत? कितने लोग हैं जो 3 दिन रोते हैं इनके लिए, या 1 घंटा रोते हैं? या कितने लोग हैं जो इनको मारने वाले को लानतुल्लाह अलैह कहते हैं, नाम भी पता नहीं है किसने मारा है, लेकिन जिसके दौर में सिर्फ यजीद था उसको हर दिन तुम लानतुल्लाह लानतुल्लाह कहते रहते हो। हालांकि हकीकत में शामिल तो नहीं था वो फौज में। बाद में आएगी कि क्या रखना है अकीदा इंशाअल्लाह। मुझे वक्त इजाजत दे दो भाई, देखिए वक्त इजाजत दे दो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अब मैं कैसे फिर तेजी से ले जाना है वैसे ही ले जाना है फिर तारीख को। तो खैर मैं इख्तिताम तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो
अब देखिए इसके बाद के जो वाकयात हुए ये भी प्री प्लान्ड हुए, वही मुनाफिकीन और यहूदियों की साजिश है। लेकिन दरमियान में सीन में जो आए वो कौन थे? वो सहाबा थे। और जो दुश्मनी पाल रहे थे उनको अच्छा मौका मिल गया सहाबा को बदनाम करने का, और यूं बदनाम किया बदबख्तों ने, आज सुन्नियत के दायरे में रहते हुए भी बहुत सौ की जबानों से निकल जाता है कि माविया ने गलत किया, फला किया, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। सहाबी रसूल पर किसी लफ्ज को आप उनकी एहतराम के मुनाफी इस्तेमाल करें, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, दोबारा सहबारा खत्म खा के कहता हूं, तुम्हारा ईमान खतरे में पड़ जाता है। उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता, लेकिन आज अहले सुन्नत और अच्छे अच्छे उलमा ने भी शीयत से मुतासिर होकर कभी कभार क्या किया है, हजरत मुआविया के ऊपर गैर जरूरी एतराजात किए हैं और हजरत मुआविया का नाम एहतराम के मुनाफी हैसियत से लिया है, जबकि इसमें दोष ना हजरत अली का है, ना मुआविया का है, ना आयशा का है रज़ियल्लाहु अन्हा। इसमें तो गेम खेला गया और सामने सीन में लोग आ गए, बेचारे मासूम थे, पता नहीं था। ये इतने पुरखुलूस थे कि अपने ही जैसा दूसरों के भी समझ रहे थे, लेकिन सामने वाला इतना चालाक था कि ये उसकी चालाकी को समझ ही नहीं सके। गेम खेलने वाला ये गिरोह है। तो हजरत उस्मान का जैसे ही कत्ल हुआ और जैसे ही जरा सा ठंडा माहौल पड़ा तो उसी वक्त हजरत हसन ने भांप लिया, ये बदबख्त गिरोह है जो हजरत अली को भी नहीं छोड़ेगा। इस वजह से हमें मालूम होता है कि उसी वक्त छोटे होते हुए भी अपने बाप को उन्होंने मशवरा दिया कि अब्बा जान मेरी बात मान लीजिए, अब फौरन मदीने से निकल जाएं ताकि इन बदबख्तों को आप हाथ ना लगे और ये आपको जबरदस्ती खलीफा बना के छोड़ेंगे। लेकिन उस वक्त हजरत अली ने अपने बेटे की बात नहीं मानी। शायद ज्यादा समझते होंगे या मासूमियत ज्यादा थी कि इन लोगों की चालबाजियों को समझ ना सके। तो जो गिरोह ने उस्मान को बाकायदा दीवार फांद के कत्ल किया था, उसी गिरोह ने फिर 2-3 दिन के अंदर अंदर अली को ढूंढ निकाला और मजबूर कर दिया कि आपको खिलाफत लेनी ही लेनी है। अब ऐसे दो चक्की के पाटों में जिस तरह इंसान फंस जाता है, उस तरह हजरत अली मजबूर हो गए कि ना बाहर जा सकते थे, ना उस वक्त उस खिलाफत को छोड़ सकते थे। अब जो गिने चुने थे उस वक्त के जो सहाबा मदीने के अंदर, उन्होंने बैत कर ली, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बन गए बराबर। हजरत उस्मान 35 हिजरी के बाद 36 में हजरत अली खलीफा बन गए। बनाया कौन? कौन बनाया? यही बदबख्त गिरोह जो हजरत उस्मान को कत्ल किया। तो अब वज़रा कौन होंगे भाई साथ में खलीफे के? हाँ, अबू बकर को हजरत उमर जैसे साथी मिले, हजरत उमर को अली जैसे साथी मिले, हजरत उस्मान को भी अली जैसे साथी मिले, अली को साथी जो मिले कातिलाने उस्मान मिले, तो नाम अली का बदनाम हो गया। करतूत तो उन बदबख्तों के थे। बात समझो जहां मैं समझाना चाहता हूं। अब इन बदबख्तों ने बिठाया है तो अली खुद मजबूर हो गए कि इनकी बातों पे चलें। इसी वजह से हजरत हसन पहले पहचान गए थे। उन्होंने कहा कि साफ निकल जाइए आप मदीने से, आप रहेंगे तो ये जबरदस्ती करेंगे। तो यही हुआ, हजरत अली खिलाफत पे बैठ गए। अब सबसे पहला मसला आया उनके पास, आप कातिलाने उस्मान का बदला लें। जैसे ही ये रिटर्न लौटे, कौन? हजरत आयशा, हजरत तलहा, हजरत जुबैर और हजरत माविया तक न्यूज गई कि हजरत अली खलीफा बन गए हैं। तो ये पूरे बड़े सहाबा ने हजरत अली से मुतालबा किया कि आप पहले फैसला उनका करें जो हजरत उस्मान को कत्ल किया, इनको निकालें और किसास लें। कैसे लेंगे जी? वही लोग बनाए हजरत अली को। ये बात अली समझते थे, इधर हजरत माविया दूर थे, समझने के लिए तैयार नहीं थे। हजरत अली ने कहा अल्लाह के लिए कुछ वक्त मुझे दो, मैं जरूर कातिलाने उस्मान को निकाल खड़ा करूंगा, लेकिन अब नहीं हो सकता मेरे हाथ से। तो हजरत माविया हो, हजरत आयशा हो, हजरत तलहा हो, हजरत जुबैर हो, सबने मिलकर कहा कि हम वक्त नहीं दे सकते, आप पहले निकालें यानी तो हम जंग करेंगे। अब इधर की हालत ये समझने से कासिर थे, उधर की हालत वो समझने से कासिर थे।
सामने मौजू क्या आ रहा था? हजरत आयशा और हजरत अली लड़ गए, जंग जमल। लड़ाया कौन? पीछे किसकी सिंह चिंगारी थी? दोनों मासूम थे, दोनों मुखलिस थे, दोनों दीन का बोलबाला चाहते थे। ये बदबख्त थे जो अंदर घुसे हुए थे, जो इनको लड़ाया। आखिरकार हुआ क्या कि इधर से ये लौटे मक्के से मदीना आ रहे थे, न्यूज पहुंची हजरत आयशा को कि कातिलान उस्मान हजरत अली के साथ हैं और ये किसास भी लेना नहीं चाहते। तो हजरत आयशा को इतना गुस्सा आया कि कहा कि मैं बसरा से भी जाके और फौज इकट्ठी करूंगी। और उन्होंने क्या किया, अपने घोड़े ऊन को पलटा, बसरा की तरफ कर दिया। और ये जा रहे थे, रास्ते में तलहा जुबैर मिले जो उस वक्त के सबसे बड़े साहबा थे, आशरे मुबश्शरा के। उन्होंने अम्मा आयशा से पूछा मसला क्या है? कहा कि उस्मान को घर में घुस के कत्ल किए हैं और यही हज़रत अली के साथ है। हज़रत अली मानते नहीं है क़िताल के लिए, इनके क़िसास के लिए। तो इन्होंने भी तहैया कर लिया कि हम आपका साथ देंगे, और ये भी मिल गए। तो एक तरफ जुबैर, तलहा और साथ अम्मा आयशा एक ग्रुप, इधर हजरत अली तन्हा। और जब मालूम हुआ कि ये बसरे में जाकर वहां भी और लोगों को जमा करके बड़ी एक जबरदस्त फौज इकट्ठी हो गई है, तो हजरत अली ने सोचा अब चारा कार नहीं, या तो खुद मिलूं जाके समझाऊं, या नहीं तो जंग करूं। तो इन्होंने भी अपना काफिला लेके रास्ते में से निकल गए। दोनों का जब मिलन हुआ, तकरीबन 20,000 से ऊपर का लश्कर था। अफसोस उस वक्त होता है जिसमें हमें क्या है, अल्लाह के रसूल की पूरी जंगों के जो मकतूल शहीद हुए हैं उन सबको मिला के 1,500 तक की नौबत नहीं पहुंचती। एक जंग जबल में 13,000 सहाबा कत्ल होते हैं। कौन सा सहाबी ऐसे होगा जो अपने ही को मारने के लिए तैयार हो जाए? ये साफ नजर नहीं आता कि ये अपनों की नहीं, गैरों की साजिश में फंस गए थे। बदर में कितने मारे गए? 14 सहाबी हैं जो शहीद हुए। बदर, उहद, खंदक, फिर आगे जाओ खैबर, फिर आगे जाओ फतेह मक्का, फिर आगे जाओ ग़ज़वा ताइफ, फिर आगे जाओ ग़ज़वा तबूक, फिर आगे जाओ ग़ज़वा हुनैन। इन तमाम जंगों को मिला के देख लीजिए, तमाम शुहदा आगे और पीछे के मिला के 1,500 से ज्यादा नहीं बनते। एक जंग जमल में 13,000 शहीद हुए हैं। अम्मा आयशा, तलहा, जुबैर एक ग्रुप, हजरत अली और ये कातिलान उस्मान जो साथ थे वो एक ग्रुप। हजरत अली अच्छी तरह जानते थे ये बदबख्त हैं जो मेरे साथ हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन में थे कि इनको अलग नहीं कर सकते थे। बाज़ हालात जब तक ऊपर से गुजरते नहीं समझ में नहीं आएंगे, ऐसे ही हालात में थे हजरत अली भी। इंसान कभी कभार ऐसे फंसता है कि बावजूद दुश्मन को जानने के भी दुश्मनी नहीं कर सकता, वही हालत थी। हजरत अली अच्छी तरह जानते थे ये बदबख्त हैं, लेकिन जब कभी भी ये फैसला लेने के लिए अपने लश्कर में आवाज लगाते कि कातिलान उस्मान कौन कौन है, उठ खाओ, मैं उनको सजा दिलवा, पूरा लश्कर उठ खड़ा होता कहता कि हम सब कातिलान उस्मान है, मारो हम सबको, देखते हैं हम। तो कहां से क़िसास का बदला लेंगे? इधर तरफ अगर थोड़ी सी मोहलत मिल जाती हजरत अली को, अगर इनकी खिलाफत मजबूत हो जाती तो जरूर ले लेते, लेकिन माविया उतनी दूर थे रज़ियल्लाहु अन्हु, शाम में इस कैफियत को समझ नहीं सकते थे। और दूसरी बात यह थी कि हजरत उस्मान का इनका खानदानी रिश्ता था, ये भी बनो अब्द शम्स के थे, वही बनो अब्द शम्स के से। उनको ज्यादा जोश था अपनी खराबतदारी की हैसियत से कि मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं। इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं खलीफा नहीं मानूंगा जब तक कि आप कातिलान उस्मान से बदला नहीं लेते। इधर अम्मा आयशा, तलहा, जुबैर थे। गर्ज एक मौका ऐसे भी आया कि सब जमा हो गए। अब फिर देखिए, ये गैरों की साजिश में आ गए, अपनों का कोई दोष नहीं, सब सालेह थे, नेक थे, अच्छे थे, किसी सहाबी पर कोई नकीर नहीं। हुआ यह था कि एक रात ऐसा हुआ कि आमने सामने लश्कर हो गया। ग्रुप में तलहा, जुबैर, अम्मा आयशा, इधर तरफ हजरत अली। हजरत अली ने हजरत इब्ने अब्बास जो उनके साथ थे उनको कहला भेजा कि जाओ सिलाह करो, बात तो करो, खामखा हम झगड़ रहे हैं, मुझे मोहलत दे दो बस।
तो बैठ के बातचीत होने लगी, यहां तक कि तलहा जुबैर भी आ गए, हज़रत अली भी बैठ गए। सब तबादला ख्याल करने लगे हमारे साथ हुआ क्या। बहुत जल्द पहचान गए लोग, हमें रख के गेम खेला गया है। तो इसी वजह से हज़रत अली ने कहा कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं कातिलान उस्मान को एक एक को चुन लूंगा और आपके हवाले करूंगा, और बराबर का उतना ही दुख मुझे भी है जितना दुख आपको है कत्ल उस्मान का। मैं कोई बेगैरत नहीं हूं, मुझे भी दुख है, लेकिन आज मैं क्या है, मोहलत होनी चाहिए। तो हजरत तलहा, हजरत जुबैर, अम्मा आयशा मान गई और कह दिया कि चलो आपको मोहलत है, आप पहला काम ये करें। तो मामला टल गया। लेकिन जो असल कातिलान उस्मान का गुरो था वो भी इनके अंदर ही था, इन्हीं को सपोर्ट कर रहा था, अली के साथ था। उसने देखा कि अगर हजरत तलहा, जुबैर, अम्मा आयशा और हजरत अली मिल जाए, इनकी मौत यकीनी थी। क्योंकि करे सो इतना रात प्लान बनाया, हजरत अली को पता भी नहीं था। रात को वो अपने खीमे में जाके सोए, दिन भर बात करके सुलह हो गई, और ये लोग अपने खीमे में जाके सोए। लेकिन ये बदबख्त लोग रात हजरत आयशा और हजरत तलहा, जुबैर के खीमों पे हमला कर दिया और नारा लगा दिया, अली ने हुक्म दे दिया, जंग भड़क उठी। अभी इधर ये समझ रहे थे कि हजरत अली ने वादा खिलाफी कर दी, और हजरत अली ये समझ रहे थे तलहा, जुबैर ने वादा खिलाफी कर दी। मामला क्या हो रहा था, जंग। अब इस जंग में जो लोग शहीद हुए हैं, हत्ता कि इसी वजह से इसका नाम जंग जमल पड़ गया कि उस वक्त हज़रत आयशा एक ऊंट पे सवार थी। जमल कहते हैं ऊंट को। हजरत आयशा की हुर्मत और तकदीस के लिए उस ऊंट के करीब तकरीबन 100 की लाशें गिर गई। हर कोई वहां तक आता था, फिर उसके बाद हाथ उठाने से कतराता था। अम्मा आयशा है अंदर। यहां तक कि हजरत अली ने सोचा कि अगर इस ऊंट को खड़ा रहने दिया जाए तो कत्ल पे कत्ल होते रहेंगे, जंग रुकने का नाम नहीं लेगी। यहां तक कि उन्होंने ऊंट के पांव पे क्या है तीर मारा और वो ऊंट को गिराया, तो तब जाके होश आया लोगों को क्या जज्बात में कर रहे थे। फिर इसके बाद हजरत अली ने कहा कि कोई मकतूलीन और कैदियों का सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस तरह अपने लश्कर के लोगों को तुम पूरे एहतराम से दफन करोगे, उसी तरह अम्मा आयशा के लश्कर के लोगों को भी दफन करनी है तुम्हें, और कोई कैदी नहीं बनाया जाएगा। बाज लोगों ने कहा आपने जंग की, कैदी नहीं बनाते। हजरत अली को इतना गुस्सा आया, कहा कि बदबख्त तो कौन है जो अम्मा आयशा को गुलाम बनाने की सोच सकता है किसी में हिम्मत है? फिर इसके बाद आए, अम्मा आयशा से माफिया मांगी, और खुद अम्मा आयशा को भी याद हो गया कि ये मसला मुझे नहीं आना चाहिए था। इसी वजह से बाद में कहा करती थी, काश कि मैं जंग जमल से 20 साल पहले मर गई होती। बड़ा अफसोस था पूरी जिंदगी उसके बाद अम्मा आयशा कि मेरी जज्बात थी। तो इसी वजह से पूरे अदब और एहतराम के साथ उसी ऊंट पे उनको धक्का भी नहीं लगा। ये बदबख्त लोग लड़ाते हैं। आज कहते हैं अम्मा आयशा ने क्या अली के खिलाफ तलवार उठाई, नाऊज़ बिल्लाह। शियों ने हजरत अली को मोहब्बत में अम्मा आयशा को क्या नहीं कर दिया, गालियां तक दी हैं। जिना की तोहमत में ये लोग शरीक रहे हैं, और इनकी किताबों में साफ अब भी लिखा हुआ है। हालांकि हजरत अली का सलूक तो इतना मोतबर था, इतना मुकद्दस था कि माफिया मांग के जो चाहा वो सब कुछ अरेंज करके फिर मक्का वापस भेजा है, अम्मा आयशा को मदीना वापस भेजा है। और उसके बाद जब खुद भी मालूम हुआ अम्मा आयशा को, वो खुद भी कहा करते थे कि काश के मैं न लड़ी होती, काश के मैं जंग जमल से पहले ही मर गई होती। ये दूसरा बड़ा वाकया था जो मुसलमानों में क्या है, इन लोगों ने गेम खेला। अब तीसरा देखिए, इधर हजरत माविया का दबाव बढ़ रहा था। वो अकेले एक पूरी फौज के बराबर थे। क्यों? वो 22 साल से गवर्नर थे शाम के, उनके पास बहुत बड़ी फौज थी, और उनके पास फौज ही नहीं थी, इताअत गुजार लोग थे, जो बोलते थे करते थे। इसका बिल्कुल उलट हजरत अली का मामला था। बदबख्त तरीन लोग थे, शरपसंद लोग थे, जो बोलते थे उसकी मुखालिफत करते थे। यहां हजरत माविया जो हुक्म देते करने वाले मौजूद थे। यहां हजरत अली के साथियों में हमेशा हजरत अली पे नकीर करते थे लोग। इसी वजह से आखिरी खुतबात आप हजरत अली के उठा के देख लें, ऐसे इंसान के खुतबात लगते हैं जो अपनों से बिल्कुल ही मायूस हो चुका हो,
एक एक खुतबा पढ़ेंगे तो खून के आंसू रोएंगे। उतना सताया था इन बदबख्तों ने सपोर्ट देने के नाम पर। नाम क्या था? अली को सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन इतना सताया हजरत अली को कि हजरत अली हर खुतबे में उन्हें बद्दुआएं देते थे। तुम वो बदबख्त लोग हो, तुमसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं होगा जो मुझे धोखे में लाएगा। तो हजरत माविया से फिर जंग ठन गई इसी मामले पे, जिस मामले पे यहां हुआ, और यहां भी वही गेम खेला गया। आखिरकार यहां भी यही सिटिंग हुई कि बात बनती नजर आ गई। हजरत माविया भी अपने फौजें पीछे हटा ली और सिलह के लिए मान गए। ऐसे वक्त में फिर इन लोगों ने जो हजरत अली के साथ थे उन्होंने कहा कि नहीं, आपने कुफ्र किया। लो, यही बदबख्त कहते हैं सुलह कर लो। जब सुलह के लिए तहकीम, किसी को हकम बनाना कहते हैं, जब उन्होंने तहकीम के फैसले को राजी कर लिया तो इन बदबख्तों में से एक फिरका निकला जो खवारिज कह रहा है। उन्होंने कहा कि आपने इंसान को हकम बना के, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कुरान की इस आयत से दलील पकड़ा। अल्लाह कहता है हाकिमियत सिर्फ अल्लाह की है, और आपने हकम किसी इंसान को बनाया तो आप काफिर हो गए। पहले तौबा करो, फिर हम बात में मानेंगे। हजरत अली ने कहा बदबख्तों, मैं किस बात की तौबा करूं? अब वहीं से ये ग्रोह अलग हो गया, खवारिज कहलाए। अब इन्हीं के फिरके में, इन्हीं का जो मजमा था उसमें और कमजोरी हो गई। और इधर ऐन वक्त पे जब लड़ाई हुई, ऐसे वक्त पे जबकि फतह करीब थी हजरत अली की, सब हजरत अली के जितने लोग थे वो लोग एक ही पांव पे खड़ गए कि नहीं, आपको नहीं लड़ना है, अभी खत्म करो जंग। जंग भी गई, हजरत माविया क्या है, एक जीतने की पोजीशन पे आ गए। अब ये एक ऐसा पुरखतर माहौल था पूरी इस्लामी ममलकत में उस वक्त, जिसका हर एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे के बारे में सोचता था कि अल्लाह हम बच गए, अल्लाह हम बच गए, हालांकि सब परेशान थे। इन हालात में यही खवारिज के ग्रुप से, जो खवारिज निकले ना, जिन्होंने सहाबा को तक काफिर कहा, काबतुल्लाह के अंदर बैठ के फैसला हुआ कि जिन जिन से प्रॉब्लम हो रहा है इन सबको हम कत्ल कर देंगे। तो उस हैसियत से इनके पास 3 शख्सियतों के नाम आए, एक हजरत अली, एक हजरत अमीर माविया, एक अम्र बिन आस। इन बदबख्तों ने कहा कि ये 3 रहेंगे तो उम्मत में फितने रहेंगे, तीनों को उड़ा दे, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। और ये फैसला करके एक शख्स शाम गया हजरत अमीर माविया को, और एक शख्स मिस्र गया हजरत अम्र बिन आस के लिए, एक शख्स कूफा गया हजरत अली के लिए, और तीनों ने बातें कर ली। एक ही दिन ये काम खत्म कर देना है। फजर की नमाज को जब ये निकलेंगे, सब तीनों भी एक ही दिन पे हमला करना है। बात करके निकल गए आगे। और जो इनको कत्ल करने आया था, इसका नाम था इब्ने मुलजिम, अब्दुल्ला इब्ने मुलजिम। ये बदबख्त तरीन इंसान है इस उम्मत का, जिसने हजरत अली पे वार किया, और था नमाजी, रोजेदार, तहज्जुद गुजार। हाँ, इसी वजह से अकीदा सही बनाओ, इबादतें काम नहीं देती। ये बदबख्त का अकीदा यह था कि हजरत अली काफिर है, हालांकि इबादत गुजार था, तहज्जुद गुजार था। नाम भी देखिए, अब्दुल्ला नाम था इसका। ये आया कूफे में और ठिकाने देखने लगा, कौन सा मौका सही होगा, कब करना है, किस तरह करना है। हत्ता कि वो फजर आ गई जिसमें तय किया गया था, और हजरत अली नमाज के लिए निकले, और जब जैसे ही कूफे के मस्जिद में पहुंचे, ये अंदर से छुपा हुआ था जो वार किया, और ये वार उतना ही गहरा लगा जिस तरह हजरत उमर पे लगा था। लेकिन फिर भी हजरत अली जिंदा रहे। उस वक्त भी जो वसीयत उन्होंने की थी, ये आंखें खोलने के लिए काफी है, कि कहा कि लोगों, खासकर अपने बेटों को खिताब करके कहा कि अगर मेरा कातिल मैं बच जाऊं तो मैं खुद फैसला कर लूंगा, अगर मैं इसी जख्म के खातिर शहीद हो जाऊं तो याद रखो, मेरे कत्ल के बदले सिर्फ एक कत्ल करना, मेरा नाम लेके लोगों को कत्ल ना करना। अपने दुश्मनों के लिए कितना सोच रहे हैं देखिए, और कैसे कंडीशन में सोच रहे हैं देखिए। वो समझ गए थे खलीफतुल मुस्लिमीन और मेरी मोहब्बत के खातिर ये बदबख्त लोग जो हजरत उस्मान को कत्ल करके मेरे साथ रहे, अब मेरा नाम लेके खून बहाएंगे मुसलमानों का। तो वो साफ कह दिए वसीयत में, अगर मैं इस जख्म से मर जाऊं, शहीद भी हो जाऊं,
सिर्फ इब्ने मुलजिम को कत्ल करना है, तुम्हें किसी और को नहीं, सिर्फ उसने मारा है। ये हुआ था 40 हिजरी में, बराबर अल्लाह के रसूल की वफात के 30 साल बाद, 40 हिजरी में। और वो बात बिल्कुल सेट होके पूरी हो गई जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे बाद 30 साल खिलाफत चलेगी। 30 साल बराबर हो गया। 36 में हजरत अली बैठे और 40 में 4 साल इनकी खिलाफत रही। अभी जैसे ही शहादत पाई, इब्ने मुलजिम को तो कत्ल कर दिया गया, लेकिन ये घाव था बड़ा गहरा। अब मुसलमानों के अंदर जो इफरा तफरी मची, बड़े सहाबा में से कोई नहीं बचा। क्यों? जंग जबल में एक बहुत बड़ी, यूं समझ लीजिए कि हमारी बदनसीबी थी कि अम्मा आयशा तो पूरी इज्जत और एहतराम से चली गई, लेकिन तलहा जुबैर जंग जबल में शहीद हो गए। वो सरमाया थे उम्मत के, वो भी शहीद हो गए उसी में। अब हज़रत अली थे, वो भी शहादत पाई। तकरीबन यूं समझिए कि अशरतुल मुबश्शरा में से कोई नहीं बाकी रहा। अभी यूं हालात थे उस वक्त, अगर पूरी दुनिया पे नजर डाली जाए, इस्लामी दुनिया पर, एक बाराब शख्सियत, एक बेहतरीन मुंतजिम शख्सियत, बल्कि यूं कहना चाहिए एक सियासतदान अगर कोई नजर आता है तो हमें एक ही नजर आता है, वो हजरत माविया थे। इसी वजह से हम देखते हैं कि जैसे ही हजरत अली वो शहादत हुई तो सब लोगों ने मिलकर हजरत हसन को खलीफा बना दिया, जो उनके ग्रुप के थे। हजरत हसन ने जैसे ही खलीफा बना, सबसे पहला काम यही भेजा कि जंग बंदी रोक दो, हम सुलह करने के लिए तैयार हैं। हजरत माविया ये सुने तो पहले ये, आज के जबान में कह लीजिए ब्लैंक चेक, उन्होंने एक बिल्कुल ही सफेद कागज, कुछ भी ना लिख के भेजा। कहा कि हसन, तुम जो चाहते हो वो शरायत तुम फिल कर लो, मैं दस्तखत करने के लिए तैयार हूं। अब इससे ज्यादा मुसलमानों का खून नहीं बहना चाहिए। दोनों सुलह पसंद थे। इसको भी इन लोगों ने क्या बना दिया, हजरत हसन ने दुनिया लेके क्या है अपनी खिलाफत छोड़ दी। बात सुन्नियों भी लिख गए हैं, नऊज़ बिल्लाह। हजरत हसन को दुनिया की क्या परवाह थी, वो तो नाना थे, नाना, उनके नाना, दुनिया जहां जिनके कदमों पे आई थी, वो क्यों जरूरत थी कि खिलाफत बेच दी उन्होंने दुनिया की खातिर? अरे नहीं, सही बुखारी की इस रिवायत के खातिर जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हजरत हसन को छोटेपन में देखकर कि ये मेरा बेटा सैयद है जो दो मुसलमानों के बड़े गुरोहों के दरमियान सुलह कर देगा। तो वही मौका जब आया हजरत हसन को, उन्होंने कहा कि अमीर माविया से कि सब खत्म करो, अगर खिलाफत मेरा हक था तो मैंने आपको पूरा दे दिया, अगर मेरा हक ही नहीं था, ये आपका ही था, तो आप ले लीजिए, मामला खत्म। तो मुत्तफिका तौर पर है 40 हिजरी जो आमुल जमा के नाम से याद किया जाता है, पूरी जमात मुत्तहिद हो गई मुसलमानों की। फिर वो शान और शौकत आ गई, हजरत अमीर माविया बन गए खिलाफत वाले, खलीफतुल मुस्लिमीन। और ब्लैंक चेक गोया कि हजरत हसनैन करीमैन को दे दिया कि जो चाहे तुम मांगो और जो चाहे तुम कहो, हम मानने के लिए तैयार हैं। इतना बेहतरीन क्या था, अंदरूनी ताल्लुक था, रिश्तेदारी निभाई थी। और हजरत हसन ने भी उस वक्त के बड़े बड़े मुतालबात रखे। हजरत अमीर माविया ने एस साइन करते गए और पूरा का पूरा मजमा फिर जम गया, सल्तनत स्ट्रांग हो गई। फिर पूरे 20 साल वो है जिसमें कोई शर पसंद भी अपना दुम न हिला सका। 40 से लेकर 60 हिजरी तक 20 साल, 22 साल गवर्नर रहे, 20 साल पूरे मुसलमानों के खलीफा रहे हजरत अमीर माविया। और ऐसी हुकूमत की कि इनकी दरिया दिली, इनका रौब, इनका दबदबा, इनका हिल्म, इनकी बुर्दुबारी अपनी मिसाल आप है पूरी दुनिया के अंदर। और ऐसा एहसान निभाया और ऐसा मामला हजरत हसनैन करीमैन से किया कि कोई मौका बाकी न रहा कि इनको कुछ भी करने का। हत्ता कि 50 हिजरी में हजरत हसन भी एक रिवायत के मुताबिक जहर देने की वजह से इंतकाल हुआ, शहादत पाई। ये भी उन्हीं का करतूत था। ये भी बाज लोगों ने हजरत माविया के
नाम पे डाल दिया है। क्या जरूरत थी? अगर वैसे ही जहर देना था तो 40 हिजरी में दे देते, 10 साल तक इंतजार करके क्यों देते? शियों ने यह भी उनके सर डाला है, शियों ने ही किया। इस वजह से किया कि वो समझते थे हजरत हसन के सिलह करने ही से मुसलमान आज अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, इनको क्यों गुजारना है? नहीं गुजारना है। हसन अगर सुलह न करते वो लड़ाई झगड़ा अब भी चलता ही रहता, ये खुश होते। इन्होंने सुलह की तो मुसलमान जम गए, मजबूत हो गए, इनको नहीं छोड़ना। और वाकईतन न छोड़ा, बदबख्तों ने खाने में जहर मिलाया और इन्हीं की बीवी के हाथों से दिया, क्योंकि ईरान से आई हुई शहजादियां थी जिनसे निकाह किया था हजरत हसन ने एक से, जो थी मजूसी। वो भी कैसे लिंक बता रहा हूं, देखिए। अबू लुलू फेरोज मजूसी ईरानी जो हजरत उमर को कत्ल किया, उस्मान यहां भी वही यहूदियत ईरानियत, और हजरत अली ये भी खवारिज, वही मसला। और फिर आगे चल के हजरत हसन भी शहीद, वही ईरानी शहजादी जो आई थी निकाह में इनके थी, उन्हें जहर दिया। अब इसके बाद का देखिए, हजरत हुसैन बचे थे। जैसे ये हुआ, हजरत हुसैन के पास धड़ाधड़ फौज के फौज, जमात की जमात बन के आके जोर डालने लगे कि तुम वादा खिलाफी करो, तुम बैत तोड़ो, हजरत माविया से हम जंग करेंगे। हजरत हुसैन ने कहा हरगिज नहीं, ये नहीं हो सकता मेरे हाथ से, ये नहीं हो सकता। ताने दिए, हजरत हसन को मुसलमानों को जलील करने वाला कह के खिताब से पुकारने लगे, आपके भाई ने हमें जलील कर दिया। तभी भी हजरत हुसैन ने नहीं बदला अपना ख्याल, बराबर हजरत माविया खिलाफत करते रहे। और उस वक्त भी हजरत हुसैन वगैरह साल में एक बार दिमश्क जाया करते थे, माविया से मिला करते थे, पूरे अच्छे ताल्लुकात थे, कोई मसला नहीं था फिर उम्मत में। हत्ता के 50 पर 6 हिजरी जब आई, जब हजरत माविया भी बुढ़ापे की वजह से कमजोर हो गए थे, उनकी उम्र भी तकरीबन 82 साल थी जब वो वफात पाए, बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो सोच लिया था कि क्या है, उम्मत का जो कुछ भी हाल खलीफा न होने की वजह से देखा था वो भी सामने था। इस वजह से बड़े ही दर्दमंदाना सोचने लगे थे कि मेरे बाद कौन हो। तो 50 पर 6 हिजरी में इन्होंने अपने ही उजरा में से सबसे ज़हीनतर, 2 ज़हीनतर अफराद वो हैं जो कहा जाता है कि पूरे अरब में नहीं थे। एक है अम्र बिन आस, एक है मुगीरा बिन शोबा। अम्र बिन आस के बारे में तो हजरत उमर का यह कौल है कि कभी कभी वो अम्र बिन आस को देखते और कभी किसी बद्दू अरब को देखते और कहते कि अल्लाह इन दोनों का बनाने वाला तू ही है। यानी इतना फर्क, ये इतना बड़ा ज़हीन और ये मामूली इंसान, अल्लाह ने ऐसा बनाया। तो ज़हीन तरीन अफराद में से ये 2 भी थे, और ये दोनों सेक्रेटरी थे हजरत अमीर माविया के। उन्हीं में से एक को हजरत मुगीरा बिन शोबा को बुला के उन्होंने क्या किया, अपनी राजदारी के साथ बताया कि मैं भी परेशान हूं, मेरे बाद होगा क्या होगा, फिर वही लड़ाई झगड़े, हमें कुछ ना कुछ करना है। तो उस वक्त सबसे पहले जहन में ये बात आई कि कोई भी काम करेंगे मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक मसला ऐसा है जिससे मसाइल घट सकते हैं, वो ये कि आप अपने ही बेटे यजीद को बना दें। हजरत माविया को उतना एतबार नहीं था कि लोग भी मान लेंगे, इसी वजह से उन्होंने पूछा कि क्या लोग भी मान लेंगे। हजरत मुगीरा बिन शोबा ने कहा कि हम जरूर इस मामले में क्या है बात करेंगे लोगों से, उम्मत के बचाओ। ये भी दरअसल एक फितने के तौर पर हमारे नाम पे डाल दिया गया है। सबसे पहले मुगीरा बिन शोबा पे बड़ा लानतान किया गया है कि इन्होंने ही सबसे पहले यजीद को बनाने के लिए गवाही दी थी, और ये मफाद परस्त दुनिया लेना चाहते हैं माविया से। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। याद रखें, मुगीरा बिन शोबा वो सहाबी हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल की ऐसी हिफाजत की थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी थी और अपने ही चचा के खिलाफ की थी। उस वक्त जब हुदैबिया के मौके पर मामला यह हुआ था कि उरवा इब्ने मसऊद एक सहाबी आगे चल के हुए, लेकिन जब हुदैबिया का वक्त हुआ था उस वक्त सुलह की हैसियत से ये आए थे बात करने के लिए। तो सुलह करते हुए वो बार बार अल्लाह के रसूल के हाथ को, अल्लाह के रसूल की दाढ़ी मुबारक को हाथ ले जाते और कहते आम लोगों में बातचीत हो ना उस तरह, मान भी लो मान भी लो। पास खड़े हुए तलवार रखे हुए मुगीरा बिन शोबा थे, वो देख रहे थे। जब तीसरी मरतबा उन्होंने 2 मरतबा हाथ उठाया तो उन्होंने हाथ अपने हाथ से नीचा करके छोड़ा।
ये इनके असल चचा भी थे, इनको अब तक पाले भी थे, लेकिन थे को कुफर में, ये मुसलमान हो चुके थे, बस इतना फर्क था। तो 2 मरतबा ये हाथ नीचे किया, तीसरी मरतबा उठाया तो उन्होंने तलवार म्यान से निकाली और कहा कि बदबख्त देख, तीसरी मरतबा अगर मैं देखूं कि तू दाढ़ी मुबारक पे हाथ रखेगा तो फिर तेरा हाथ नहीं होगा। अपने ही चचा, और उस वक्त वो आकर अपने चेहरे पे ढाटा बांधे हुए थे। चचा पहचान ना सका, कहा कि आवाज तो लगती है कि कोई मैं पहचाना जाऊं या कर शनासा की लगती है, तुम हो कौन? उन्होंने अपना कपड़ा उठाया और कहा कि मैं मुगीरा हूं, मुगीरा। कहा कि मेरे ही खाने पे पल के मुझे ही तलवार दिखाता है? कहा कि मैं तेरे ही खाने पे पला था, लेकिन रसूल की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। ये थे मुगीरा बिन शुअबा।